हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 8th चैप्टर कोशिका। कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका किससे मिली, कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका कितने प्रकार की होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, कोशिका के बारे में सिद्धांत किसने दिया, कोशिका की खोज किसने करी। तो कोशिका क्या होता है? कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। हमारा जो शरीर बना हुआ है वो किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिका से मिलकर बना हुआ है। हम कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे हमारा ये हाथ है, अगर मैं इस पेन से लिख रही हूँ तो ये अंगुलियों का जो कॉम्बिनेशन बना बैठा हुआ है वो किससे बैठा हुआ है? कोशिका से मिलकर बैठा हुआ है। क्यों? कोशिका से मिलकर क्या बनते हैं? कोशिका के विभिन्न समूह मिलकर क्या बनाते हैं? उत्तक बनाते हैं। और उत्तक क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और अंग क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। तो सबसे छोटी जो क्रियात्मक इकाई होगी, जो क्रिया करने वाली सबसे छोटी इकाई, वो क्या है? कोशिका है। जैसे कोई दीवार बनी है तो वो किससे बनी हुई है? ईंटों को व्यवस्थित क्रम में रखा है तब दीवार बनी है। तो जो ईंटें हैं वो क्या है? कोशिका है। हमारा शरीर है, उसमें जो सबसे छोटी जो कोशिका है, सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है? कोशिका है। तो कोशिका कोशिका की हम परिभाषा लिखते हैं। शरीर की संरचनात्मक, यानी हमारा जो शरीर बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। हमारी जो संरचना बनी हुई है वो कोशिका से बनी हुई है। तो शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिका कहलाती है। कोशिका की खोज किसने की? सबसे पहले कोशिका की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने करी थी। उसने किसमें करी थी? कोर्क में देखा था। पहले सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई थी, फिर उन्होंने कोर्क में देखा कि मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसी समान संरचना उनको कोर्क में दिखाई दी। तो उन्होंने उसको क्या कहा? कोशिका। तो मृत कोशिका की, और जो कोर्क होता है वो क्या होता है? मृत होता है। पादप की जो छाल होती है वो क्या होती है? मृत होती है। तो मृत कोशिका की खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने करी। और जीवित कोशिका की खोज, यानी जीवाणु में जो कोशिका की खोज करी थी, जो जिंदा होती है, जो जीवित कोशिका होती है, उसमें किसने कोशिका की खोज करी? एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक नामक वैज्ञानिक ने। तो मृत कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी। तथा जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक नामक वैज्ञानिक ने करी। अब कोशिका की खोज हो गई, कोशिका के बारे में सिद्धांत आए। कोशिका के बारे में सिद्धांत किसने दिया था? स्लीडन तथा स्वान ने दिया था। स्लीडन जो थे वो वनस्पति वैज्ञानिक थे और स्वान थे वो जंतु वैज्ञानिक थे। तब इन्होंने कोशिका सिद्धांत में स्लीडन और स्वान ने क्या कहा? स्लीडन और स्वान ने कहा कि जो पादप का शरीर और जंतुओं का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से, और कोशिका में पाए जाने वाले उत्पादों से मिलकर बना होता है। यानी कोशिका होती है, कोशिका में क्या होता है? केंद्रक होता है। प्रत्येक कोशिका में क्या होता है? एक केंद्रक होता है। और केंद्रक में क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य पाया जाता है। इसको जीव द्रव्य भी बोल सकते हैं, कोशिका द्रव्य भी बोल सकते हैं, और प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। ये सारी चीज क्या एक ही है? कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य और प्रोटोप्लाज्म। हर एक कोशिका में क्या पाया जाएगा? एक केंद्रक पाया जाएगा। तो स्लीडन और स्वान ने क्या कहा? स्लीडन और स्वान ने कहा कि कोशिका कोशिका में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। तथा प्राणी और वनस्पतियों का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिका या कोशिका के बने हुए उत्पादों से मिलकर बना हुआ होता है। तो कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लीडन तथा स्वान ने। इन्होंने क्या कहा?
प्रत्येक पादप या प्राणी का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पादप या प्राणी का शरीर कोशिका या कोशिका में पाए जाने वाले उत्पादों से मिलकर बना होता है। उसके बाद में आया रुडोल्फ विर्चोफ नामक वैज्ञानिक। रुडोल्फ विर्चोफ ने क्या कहा, कोशिका में जो कोशिका पादप का तथा वनस्पति का शरीर तो कोशिका से मिलकर बना होता है, लेकिन ये कोशिका बनती कैसे है? तो रुडोल्फ विर्चोफ ने कहा कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से क्या होता है, नई कोशिका का निर्माण होता है। यानी कि पुरानी कोशिका क्या करती है, विभाजित होती है। जैसे ये एक कोशिका है, एक कोशिका से विभाजित होकर क्या बनेगी, दो कोशिकाएं बनेगी। तो रुडोल्फ विर्चोफ ने कहा कि स्लीडन और स्वान ने ये तो कहा कि प्राणी और जंतु का शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है, लेकिन ये कोशिका आती कहां से? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से क्या होता है, नई कोशिका का निर्माण होता है। तो फिर आए रुडोल्फ विर्चोफ। इन्होंने भी यही कहा कि प्राणी तथा जंतु का शरीर कोशिका तथा उनमें पाए जाने वाले उत्पादों से मिलकर बना होता है। पादपों का शरीर कोशिका तथा उसमें पाए जाने वाले उत्पादों से मिलकर बना होता है। ये बात तो स्लीडन तथा स्वान ने भी कही थी। तो इन्होंने अलग ये कहा कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। पूर्ववर्ती यानी पुरानी कोशिका से होता है। पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ओम इन सेल्यूला ई सेल्यूला। इसी का ही अर्थ होता है नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है। ओमिनी सेल्यूला ई सेल्यूला। तो ये रुडोल्फ विर्चोफ ने कहा। अब हम पढ़ेंगे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। सबसे छोटी कोशिका 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर तक भी हो सकती है, और सबसे बड़ी कोशिका 170 mm तक की भी होती है। तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। ये हमने पढ़ा था कि इसको PPLO भी कहा जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा।
ये जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है वहां पे भी ये जीवित रह सकती है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ये जीवित रह सकती है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा। ऐसा नहीं कि हमें सूक्ष्मदर्शी से ही हमें कोशिका दिखती है, बहुत सारी कोशिका है जो हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखी जाती है, किंतु जैसे अंडा है वो भी एक कोशिका है, वो हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। तो इसी प्रकार सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, वो हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका है। मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु, जो क्या होते हैं? फीमेल में पाए जाते हैं। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु, जो किस में पाए जाते हैं? स्त्रियों में पाए जाते हैं। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। तथा मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु, जो किस में पाए जाते हैं? नर में पाए जाते हैं। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा, इसको पीपीएलओ भी कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है तथा सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु होती है। अब हम पढ़ते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। जब हमने पढ़ा था वेट RH वेइटेकर के 5 जगत प्रणाली पढ़ी थी, तब भी हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं तथा यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं कोशिका के प्रकार के बारे में। कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। तो अब पढ़ते हैं पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? जिसमें हमें पता है कि कोशिका में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, लेकिन केंद्रक के बाहर केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। जैसे ये कोई कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के बाहर क्या पाया जाता है? केंद्रक कला पाई जाती है। केंद्रक के बाहर एक आवरण पाया जाता है, जिससे क्या होता है? इसके जो केंद्रक द्रव्य होता है वो क्या होता है? व्यवस्थित रहता है। हम यूकैरियोटिक प्राणी है, हमारे में केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक में प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाएगा, केंद्रक के बाहर केंद्रक कला पाई जाएगी। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? केंद्रक तो पाया जाता है, लेकिन ये बाहर का आवरण केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। इसमें क्या होते हैं? केंद्र कोशिका में और क्या होता है? सिर्फ केंद्रक ही नहीं होता, और बहुत सारी चीजें होती है। हमने पढ़ा कोशिका द्रव्य होता है, इसे हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य भी बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं। तो ये भी पाया जाता है। तो ये तो प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है। लेकिन कोशिका के अंगक, कोशिका के अंदर और भी अंगक पाए जाते हैं, जैसे दोहरी झिल्ली वाले, एकहरी झिल्ली वाले, झिल्ली रहित कोशिकांग, जिनको क्या बोलते हैं? कोशिका के अंगों को क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। तो एक कोशिका में क्या पाया जाता है?
केंद्रक भी पाया जाता है, केंद्रक कला भी पाई जाती है और कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है, कोशिका अंगक भी पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक पाया जाएगा लेकिन केंद्रक कला नहीं पाई जाएगी। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म जो भी है, जो कोशिका द्रव्य ये पाया जाएगा, लेकिन दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे, इकहरी झिल्ली वाले कोशिकांग पाए जाएंगे। तो ये क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में इस प्रकार की कोशिका पाई जाएगी और यूकेरियोटिक में क्या होगा, सुव्यवस्थित कोशिका पाई जाएगी। जैसे श्वसन के लिए यूकेरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, लेकिन इसमें क्या पाया जाएगा, मेसोसोम पाए जाएंगे, जो क्या होगा, कोशिका झिल्ली का ही रूपांतरित होता है। तो हम एक एक कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिका, RH व्हिटेकर ने जो 5 जगत प्रणाली दी थी उसमें हमने पढ़ा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। उसमें हमने क्या पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि पुरानी कोशिका। पुरानी कोशिका कौन से जगत में पाई जाती है, मोनेरा जगत में पाई जाती है। फिर हमने पढ़ा था कि कोशिका कैसे प्रकार कितनी होती है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, यानी पुरानी कोशिका तो किसमें हो गई, मोनेरा जगत में हो गई। फिर उसके बाद में जो सारे जगत आए, मोनेरा के बाद में जो भी जगत आए, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इनमें क्या होता है, यूकेरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। और एक फिर क्या होता है, कोशिका एक कोशिका से शरीर मिलकर बना है या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है उसे हमने क्या कहा था, एक कोशिकीय जीव। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या एक कोशिकीय जीव है। और बहुकोशिकीय जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है उसको हमने क्या कहा था, बहुकोशिकीय जीव कहा था। अब एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में क्या अंतर है, एक कोशिकीय जीव में क्या होता है कि अगर एक ही सदस्य है तो वो क्या सारा काम वही करेगा। तो जिसमें एक ही कोशिकाएं पाई जाती है वही क्या करेगा, श्वसन भी करेगा, पाचन भी करेगा, उत्सर्जन भी करेगा, सारा काम क्या करेगा, एक ही कोशिका करेगी। लेकिन जिसके घर में बहुत सारे सदस्य पाए जाते हैं, यानी कि जिसका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो उसमें क्या होता है, कार्य भी डिवाइड हो जाते हैं, यानी काम भी बढ़ जाते हैं। तो एक कोशिका मतलब ये जो कोशिका का समूह हो गया वो क्या करेगा, पाचन करेगा। ये कोशिकाओं का समूह क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। ये क्या करेगा, श्वसन करेगा। तो ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में अंतर होता है। तो हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, पुरानी कोशिका होती है। प्राक यानी पुराना होता है, तो पुरानी कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, लेकिन केंद्रक के बाहर आवरण नहीं पाया जाता, यानी कि केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। और केंद्रक प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है। केंद्रक के बाहर केंद्रक कला का अभाव होता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका के बाहर भी क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। प्राणी और जंतु कोशिका में अंतर क्या होता है, पादप प्राणी कोशिका में तो क्या होता है, बाहरी आवरण क्या होता है, कोशिका झिल्ली का होता है। और उसमें क्या होता है, पादप कोशिका में क्या होता है, पादप भित्ति भी पाई जाती है, जो कि प्राणियों में पादप भित्ति नहीं पाई जाती है, हमारे में क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है। तो कोशिका के बाहर भी क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से एक मीसोसोम नामक संरचना का निर्माण होता है। मीसोसोम का निर्माण होता है जो क्या करता है, श्वसन के लिए सहायक होता है। यानी कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है वो किससे श्वसन करती है, मीसोसोम से श्वसन करती है, जो श्वसन में सहायक होता है। और यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के समांगी अंग कौन सा हो गया, मीसोसोम हो गया। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या हो गया, केंद्रक कला का अभाव होता है, मीसोसोम पाया जाता है।
इसमें भी कोशिकीय अंगक पाए जाएंगे, लेकिन दोहरी झिल्ली वाले अंगक नहीं पाए जाएंगे। राइबोसोम पाया जाएगा, लेकिन राइबोसोम कौन सा होगा? 70 इकाइयों का होगा। 70 इकाई का होता है। और यूकेरियोटिक में कैसा होता है? 80 इकाई का होता है। ये 70 होता है, वो कैसे बनता है? 70 का निर्माण कैसे होता है? 50s प्लस 30s, इससे मिलकर क्या बनता है? 70s। ये क्या उप इकाइयां होती है? 50 ऐसी होगा, इसमें 30 ऐसी होगा। अगर यूकेरियोटिक होगी तो 80s होगा, 60s प्लस 40s। ये दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम किस प्रकार व्यवस्थित होता है? 70 इकाइयों से व्यवस्थित होता है। एस क्या होता है? स्टर्नबर्ग इकाई होती है ये। राइबोसोम 70s इकाई का होता है। इसमें डीएनए पाया जाता है, लेकिन क्या होता है? वर्तुलाकार होता है, यानी कि घुमा हुआ होता है। तो वर्तुलाकार डीएनए पाया जाता है। इस वर्तुलाकार डीएनए को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। तो इसमें जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। इसमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांगों का क्या होता है? अभाव होता है। इनमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। इस प्लाज्मिड को ही क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है। प्लाज्मिड को ही न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है। इसमें डीएनए क्या होता है? नग्न अवस्था में रहते हैं। इनमें डीएनए नग्न अवस्था में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य क्या होता है? इसमें बिखरा हुआ रहता है। तो हमने आज क्या पढ़ा? कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? रुडोल्फ विर्चोफ ने क्या कहा? तथा कोशिका के प्रकार कितने होते हैं? तो कोशिका के प्रकार में हमने प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ा, यूकेरियोटिक के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? कोशिका किसे कहते हैं? शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? दो वैज्ञानिक थे, एक तो वनस्पति वैज्ञानिक था, एक जीव वैज्ञानिक था। स्लाइडन क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। स्वान क्या थे? जीव वैज्ञानिक थे। तो इन दोनों ने मिलकर क्या कहा? प्राणी का शरीर और जंतु का, पादपों का शरीर और प्राणी का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि ये कोशिका बनती कैसे है। तो फिर रुडोल्फ विर्चोफ आए। रुडोल्फ विर्चोफ ने क्या कहा? ओ मिनी सेलुला ई सेलुला। इसका अर्थ क्या होता है? नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तो रुडोल्फ विर्चोफ ने ये कहा। उसके बाद में क्या पढ़ा हमने? कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक होती है और यूकेरियोटिक होती है। हमने जब आर.एच. व्हिटेकर के 5 जगत प्रणाली पढ़ी थी, तब हमने 5 जगत पढ़े थे। उसमें क्या था? मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में जो कोशिकाएं पाई जाती होती है वो कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में हमने पढ़ा कि इसमें 17 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। इसमें मिजोसोम पाए जाते हैं। इसमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। राइबोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? 17 उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। तो ये हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे।